इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ जीके न्यूज़ पॉइंट पर मेरे साथ हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फौज हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बाकी सेंट्रल एजेंसियां हो या तफ्तीशी एजेंसियां, तहकीकाती एजेंसियां, जांच एजेंसियां, जो कुछ भी आपको कहना वो कह सकते हैं, वो कार्रवाइयां अलग अलग जगहों पर कर रही हैं। कहीं पर कार्रवाइयां टेरर फाइनेंसिंग में, कहीं पर टेरर फंडिंग में, कहीं पर हवाला के हवाले से, कहीं पर कार्रवाइयां होती हैं मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के बीच। जिन लोगों का रोल मुल्क और रियासत मुखालिफ रहा, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन अहम तरीन खबर इस वक्त जम्मू से 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। ताहम जो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर है वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। 2 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक, न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की, बल्कि उनके साथ साथ गिरफ्तारी के अलावा अभी तक की जानकारी के मुताबिक गैर मुसद्दका और गैर सरकारी जो इतलात हैं, 2 लोग जो पकड़े गए, एक जोड़ा है, एक कपल है, और इससे पाकिस्तानी करेंसी या पाकिस्तानी रकूमात या पैसा जो है वो पकड़ा गया है। नाउ अब तक जो डिटेल्स आ रही हैं। दूसरी बात, 8 बजे के आसपास जब ये खबर हम आपके सामने लाइव रख रहे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि गिरफ्तारी क्या कोई पुराना केस था या तहकीकात ऑलरेडी चल रही थी, या फिर ऐसा कोई केस था जिसमें ऑन स्पॉट किसी की शिकायत होती है, वो उसके बाद फौरी तौर पर कार्रवाई होती है। सिद्रा जम्मू के अंदर पाकिस्तानी करेंसी के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी करके इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी किया है। ये तो एक बात। मैं जब सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहा हूं ना, तो आज ही कार्रवाई आगे बढ़ी है और आप देखेंगे राजौरी के अंदर भी जहां पर कार्रवाई की गई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जहां पर कार्रवाई की गई है फौज की जानिब से, अब तक अलग अलग केसेस में हम देख रहे हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जहां पर कार्रवाई करने की जरूरत थी वहां पर इस वक्त कार्रवाई चली है। और एक और मिलिटेंसी से रिलेटेड जो केस था उसकी मैं तफसीलात पुलिस बयान पढ़कर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक या जानकारी के मुताबिक राजौरी के अंदर जहां पर मिलिटेंसी का एक केस था जिसको सॉल्व करने की मुसलसल कोशिशें चल रही थी, वो भी अथॉरिटीज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उसमें काम किया गया। लेकिन सबसे खास और बड़ी बात यह कि न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि दीगर मकामात पर भी कार्रवाइयां चल रही हैं, जहां जरूरत के मुताबिक अगर कहीं पर OJW केस हो, इस तरह के केसेस में भी आमतौर पर कार्रवाइयां की जाती हैं। इधर पुंछ राजौरी के अंदर ऑपरेशंस चल रहे हैं, जम्मू के अंदर इसका लिंक ना हो ऐसा बहुत कम देखा जाता है, वहां पर भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जबकि इसी तरीके से आप सदर्न बेल्ट की तरफ जाएंगे, साउथ कश्मीर वाली साइड, उस तरफ भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी तरीके से इतलात हैं कि नॉर्थ बेल्ट के अंदर भी कार्रवाइयां चल रही हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल या शहर के अंदरूनी हिस्से भीतर जो गांव है, इलाके हैं, वहां पर भी साथ साथ पुलिस कार्रवाइयां या छापेमारी होती है। नतीजा या आज के वक्त में जो सूरत हाल है, एक बात तो साफ है कि सिक्योरिटी सिनारियो बेहतर हो, इसके लिए कोशिशें अपने लेवल पर होती हैं। लेकिन कम से कम एक चीज समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो जिसका स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, या फिर इसके अलावा अथॉरिटीज जो अलग अलग काम पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, तफ्तीशी एजेंसी या तहकीकाती एजेंसियां, वो भी अपने काम जो है वो जारी रखते हैं। सबसे अहम तरीन बात ये जो हमारी जानकारी के मुताबिक कि देयर आर सम पॉसिबिलिटीज ऑफ कि ये जो सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है, देयर माइट बी सम इन्फिल्ट्रेटर्स या किसी तरीके से मशकूक ग्रुप्स हों। पुलिस इसकी तस्दीक फौरी तौर से क्यों नहीं करती? क्योंकि जब तक मुकम्मल तौर शवाहिद ना मिले। अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि भद्रवाह के अंदर, डुड्डू बसंतगढ़ के अंदर, जो कठुआ के कुछ एरियाज हैं वहां पर कार्रवाई चल रही है, पूछताछ हो रही है कुछ लोगों से। जावेद नाम का एक शहरी उधमपुर से पकड़ा गया पिछले दिनों बसंतगढ़ केस के बाद। बाकी लोगों के स्केच तो जारी हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी एजेंसीज इस सारी सूरत हाल के बीच उनके मुताबिक सरहद पार से एक नेटवर्क एक्टिव है जिसके तहत कई लोग जो है यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो करेंसी कैसे इस्तेमाल होगी, हम ये हमारी समझ से बाहर है। सिक्योरिटी फोर्सेज या इदारे इस पर सही तरीके से जवाब दे सकेंगे। लेकिन अभी तक जो मुसद्दिक का इतलात हैं जिससे हमें पता चला है कि 2 लोग जो जम्मू से पकड़े गए उनसे पूछताछ चल रही है। अब ये क्या कोई नेटवर्क पूरा है, क्या कुछ गिरोह के कुछ बाकी मेंबर्स इनके साथ हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा था, ये पूछताछ। अब जहां से ये लोग जा रहे थे वहां बाकी भी फौरी तौर पर इतला दे देते हैं फौज को या दीगर इदारों को, तो फौरी तौर पर कार्रवाई भी हो जाती है। द मैटर इज पर्टेनिंग टू सिचुएशन, द सिक्योरिटी सिचुएशन और सिनारियो इन जम्मू एंड कश्मीर। आज के वक्त में हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात कि पुलिस किसी भी तरीके से टेरर फंडिंग वाले मामले में या जो सरहद पार लोग चले गए हैं उनके साथ जुड़े किसी भी शहरी के तार हों या कोई अगर
इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई किसी की तस्दीक होती है, तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं कई लोगों के लिए, जहां पर कार्रवाइयां आज के वक्त में भी चलती हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अलग अलग इलाकों से आप हमें ज्वाइन करते हैं, वीडियो न सिर्फ शेयर करते हैं बल्कि साथ देते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात रखते हैं। फिलहाल इतना ही। जम्मू के इस केस के मतलब मजीद तफसीलात आएंगी तो मैं आपके सामने रखूंगा। टिल नाउ व्हेन आई एम अपडेटिंग यू ऑल, वी आर, ठीक है शौकत साहब, ठीक है, वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस सोर्सेज, तो इस पर मजीद तफसीलात आएंगी वो आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान करेंसी के साथ एक जोड़ा जम्मू से गिरफ्तार हुआ है, गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं, तस्दीक हो पाएगी तो मैं आपके सामने जरूर मजीद